हेलो फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है, क्या हम लोग बिना जॉब के, बिना करियर के, क्या हम अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकते हैं? क्या हम अपने लिए ड्रीम कार मैनिफेस्ट कर सकते हैं? क्या हम अपने लिए ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज़ यस। ब्रह्मांड ये नहीं जानता है कि आप जॉब करोगे तभी आपको मिलेगा। आपको कुछ कर्म करना पड़ेगा तभी करे मिलेगा आपको ये चीज़, तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा नहीं होता है गाइस, क्योंकि हमें बचपन से ऐसी अपब्रिंगिंग दी जाती है कि अगर तुम्हें घर चाहिए, अगर तुम्हें अपने ड्रीम्स चाहिए, फर्स्टली यू हैव टू मेक अ करियर। जब तुम करियर बना पाओगे, देन यू विल एबल टू परस्यू योर ड्रीम्स। तो गाइज, यहाँ पर ड्रीम्स, करियर, ये आपका एक पैशन हो सकता है। पैशन अलग है। आपका जो आप चाहते हो, जो डिज़ायर है, जैसे मैनिफेस्टिंग हाउस या ड्रीम कार या आपका ऐसी चीज़, वो अलग है। इसमें क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम करियर करेंगे तभी करेंगे। जैसे मैं एज ए डॉक्टर मैं वर्क करती हूँ, एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट मैं वर्क करती हूँ, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं वर्क करती हूँ। ओके, अगर वो उसमें मेरा मज़ा आता है, मुझे पेशेंट को देखने में मज़ा आता है ना, तब मैं कर रही हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी ड्रीम को परस्यू करने के लिए, मैं अपने डिज़ायर को परस्यू करने के लिए मैं वो जॉब करती हूँ, डैट इज़ रॉन्ग। यानी कि हमारे ऊपर वो एक टैग लग जाएगा कि आप जॉब कर रहे हो, आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए, आप जॉब कर रहे हो, आप ये चीज़ करने के लिए नहीं। वो मेरा पैशन है। मुझे पेशेंट को देखना मेरा पैशन है, मैं उनको ट्रीट करती हूँ, ये मेरा पैशन है। पैशन कुछ भी हो सकता है। पैशन एक आर्ट हो सकता है, पैशन एक आपका फैशन डिज़ाइनर हो सकता है, पैशन आपका एक एक्टर हो सकता है, पैशन आपका कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी। पैशन मीन्स कि आप आज़ाद हो। पैशन मीन्स कि आप अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो। तो हमें अपने पैशन को परस्यू करना, इट्स गुड, बट मैं उसको कनेक्ट कर दूं अपने जॉब, अपने हाउस से, अपनी कार से, तो वो गलत होगा। यानी कि फिर हम उसमें जो खुशी होगी वो नहीं फील कर पाएंगे। क्योंकि आप, अगर आपके पास पेशेंट अभी है तो आप बहुत खुश होगे, और कल आपके पास वही पेशेंट कम हो जाएगा तो आप दुखी हो जाओगे। आप ये फील करोगे इसी से ही तो मेरा घर आना था, इसी से ही मेरी कार आनी थी। तो आप वो पेशेंट को भी एक अच्छी वाइब्रेशंस के साथ नहीं देख पाओगे। ओके, तो पैशन एक अलग होता है और अपना ड्रीम, अपना हाउस, वो चीज़ अलग होता है। यूनिवर्स में आप ऐसे सिग्नल मत भेजो जो आपकी ही लाइफ में वो चीज़ क्रिएट हो रही है। ओके, जॉब करना, दैट्स योर पैशन। अगर आप अपने ड्रीम को परस्यू के लिए जॉब कर रहे हो, या क्योंकि इसीलिए हम क्या बन जाते हैं, इसीलिए हम किसी के अंडर में स्लेव बन जाते हैं, क्योंकि हमारा ड्रीम उनके ऊपर होता है। आपका ड्रीम सिर्फ यूनिवर्स का होना चाहिए। आपका ड्रीम्स, आपके हाउस, आपकी कार, सब गॉड के ऊपर होना चाहिए। देन गॉड विल डिसाइड वो कहाँ से आएगा। हमें किसी के अंडर में काम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के अंडर में प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार गॉड पे ट्रस्ट करिए, एक बार अपने ड्रीम्स को लिखो। आप एक बार लिखो, डिक्लेयर करो कि क्या क्या चीज़ चाहिए। आपके माइंड में है कि जॉब होगी तभी होगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है, मतलब वो चीज़ नहीं हो सकती, ये आपके माइंड में है। तो आप अपने माइंड में जैसे सिग्नल दे रहे हो, वैसे ही आपकी लाइफ में आ रही है। तो अब मैं शुरू करती हूँ मेन टॉपिक, कि क्या हम बिना जॉब के, बिना करियर के, क्या हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं? यस, द आंसर इज यस। गाइज, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यूनिवर्स का एक कोड होता है, आपको वो पकड़ना है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करने शुरू कर दिए, यूनिवर्स आपके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। पहले आप डिक्लेयर करो एक्चुअली व्हाट यू वांट। किस तरीके का घर चाहिए, 2 करोड़ का है, 1 करोड़ का है, 3 करोड़ का है, ये भी मैटर नहीं करना है। प्राइस टैग हटा दो, कंप्लीटली हटा दो। जो कार है उसका प्राइस टैग हटा दो। जब आप प्राइस टैग हटाओगे तो उससे माइंड में क्या आएगा ना, आप अभी की सिचुएशंस नहीं देखोगे कि मेरे तो बैंक अकाउंट में सिर्फ 10 लाख रुपए ही है और हम कैसे
2 करोड़ की या 25 लाख की कार मैनिफेस्ट कर ले। ओके, तो आपको प्राइस नहीं देखना है, आपको एक्चुअली ये देखना है कि आपको एग्जैक्टली कार क्या चाहिए, किस तरीके की कार चाहिए। पहले तो आप वो देखना शुरू करो। आपको किया कार चाहिए, आपको लैम्बोर्गिनी चाहिए, आपको BMW चाहिए, आपको ऑडी चाहिए, आप डिक्लेयर करो एक्चुअली आपको चाहिए क्या। ये मत देखो मेरे पास जॉब कैसी है, ये मत देखो मेरे पास करियर कैसा है, ये कुछ भी मत देखो। बस यूनिवर्स को ये कहो, गॉड ये मेरी कार है, बस। अब आप उस शोरूम पे जाओ, जो कार एक्चुअली पसंद है इस कॉन्फिडेंट के साथ जाओ कि वो मैं कार ले रहा हूं। आप वहां जाओगे, आप वहां टेस्ट ड्राइव करो, साथ ही साथ आप वो फील करो कि गॉड ने ऑलरेडी ये मेरे लिए कार रख दी है। ठीक है, और टेस्ट ड्राइव करने में कोई पैसा नहीं लगता। आप टेस्ट ड्राइव करने जाते हो, आप एक बार कार देखते हो, कोई पैसा नहीं लगता। जब आप जाकर उसको टच करके ये बोल दोगे ना, कोई भी कार आप टच करके ये बोल दोगे दिस इज माइन, ये मेरी है, ये मेरी कार है, और उसके बाद यूनिवर्स को एक सिग्नल दे दिया, यूनिवर्स एंड अब ये आपके हाथ में है कि ये फिजिकल वर्ल्ड में कैसे मेरे पास आएगा, ये अब आप देख लेना। जितनी जितनी फ्रीक्वेंसी से आप ट्रस्ट करोगे, जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आप ये करोगे कि वो मेरा ही है, तो उतने ही तेजी से वो आपके पास आएगा। अगर आपके पास थोड़ा सा भी आया स्ट्रेस आया, थोड़ा सा भी डाउट आया, थोड़ा सा भी टेंशन आया उसको लेकर कि इतना तो मेरे पास पैसे भी नहीं, कैसे हो सकता, मैंने तो बोल दिया है, गाइस आप डिले करोगे उसको। एक बार मेरे कहने पे सिर्फ आप ये चीज़ कर दो कि दैट दिस इज माइन एंड गॉड, आप देख लेना कहाँ से ये आएगा, आपके हाथ में है, अब तो ये मेरा है। लेट गो कर देना है कि जितना ही तेजी से आपको उस चीज़ पे प्राउड होगा, जिस अब सपोज दैट जो आपके पास ऑलरेडी है उस पर एक कॉन्फिडेंस होता है ना, ये तो मेरी ही है, उतने ही कॉन्फिडेंस के आपको वो चीज़ भी फील करना है कि ये तो ऑलरेडी मेरी है। गॉड ने BMW का ये सीरीज जो निकाला है वो मेरे लिए ही निकाला है, इस तरीके से आपको ये चीज़ कहना है। और जैसे ही आप इतना कॉन्फिडेंस करोगे और गॉड पे ट्रस्ट करोगे, हाई वाइब्रेशंस में रहोगे, वो आपके पास आएगा ही आएगा। अब मैं ये बताने जा रही हूँ कि यूनिवर्स कोड क्या सुनता है, अब वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यूनिवर्स कोड सुनता है आपका इनर बीइंग्स। इनर बीइंग्स में क्या है, कौन है, कौन चला रहा है ये बॉडी, ये बॉडी सिर्फ एक्शंस कर रही है, बोल रहे हैं तो लिफ्ट चल रही है, देख रहे हैं तो आग देख रही है, बट कुछ अंदर की चीज़ है जो चीज़ करा रही है, दैट इज़ योर सोल, दैट इज़ योर इनर बीइंग्स। जितना ही इनर बीइंग्स में कॉन्फिडेंस होगा, जितना ही इनर बीइंग्स में रिलैक्स रहेगा, जितना इनर बीइंग्स एकदम पीस के स्टेट में होगा, मैंने कह दिया वो आएगा ही। जितना इनर बीइंग्स ये कहेगा मैं जो चाहूँ वो अपनी लाइफ में ला सकता हूँ क्योंकि मैं गॉड की चाइल्ड हूँ। अगर आपने ये कह दिया तो ब्रह्मांड में ये जाएगा कि गॉड का चाइल्ड। अब वो गॉड का चाइल्ड बोला और गॉड ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, गॉड ने ये अर्थ बनाया है, तुरंत वो सिग्नल जाएगा कि मैं गॉड का चाइल्ड हूँ। और वो चीज़ आपका यूनिवर्स देखेगा कि गॉड का चाइल्ड मतलब ये तो पूरी यूनिवर्स गॉड की है, तो जाहिर सी बात है जो गॉड की है वो हमारी भी है ना, कॉन्फिडेंट के साथ। जब आपको ये फील हो जाएगा कि गॉड का ये यूनिवर्स है, गॉड ने ये क्रिएट किया है हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे एक्सपीरियंस के लिए, हमारी एक अच्छी लिविंग बीइंग्स के लिए, एक अच्छी लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए, तो आपने जैसे वो कहा गॉड की चाइल्ड, वैसे ही वो सिग्नल वहाँ गया और वो मैच किया। जो गॉड का चाइल्ड होगा, जिसने ये फील कर लिया, उसके लाइफ में वो चीज़ आ जाएगा। गाइस, हमको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, वी आर एनर्जीज, वी आर अ सोल बींग्स। तो ये सोल के जो क्रिएटर हैं दैट इज़ गॉड, वो उन्होंने अपनी ही पावर से, अपनी शक्ति से हमें क्रिएट किया है।
उन्होंने एक संकल्प शक्ति यानी कि अपनी विल पावर से, अपने थॉट्स पावर से हमें क्रिएट किया, हमारी सोल को क्रिएट किया है, जो हमारे अंदर है, जो हमारे हर एक चीज़ को चला रही है, हमारी ये लाइफ को चला रही है, हमारी ये हार्ट को चला रही है, हमारी ये ब्रेन को चला रही है। अगर ये निकल गई सोल तो ये जस्ट बॉडी रहेगी, इट्स जस्ट लाइक अ कॉस्ट्यूम, ये कुछ नहीं है, वो सोल है। सोल को सिर्फ गॉड चाहिए और गॉड की एनर्जीज चाहिए। गॉड की एनर्जीज पीस, गॉड की एनर्जीज लव, गॉड की एनर्जीज रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। गॉड की एनर्जीज है कि सोल गॉड से ही कनेक्ट होना चाह रही है, और जब ये यूनिवर्स में जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स भी गॉड की ही बनाई चीज़ है, तो जब वो यूनिवर्स में जाएगा, गॉड की चाइल्ड है, गॉड की चाइल्ड को ये चाहिए, वो पूरा यूनिवर्स आपके काम में लग जाएगा। वो इंसान को डिटेक्ट करेगा, वो इंसान को फील करेगा जो आपको वो कार दिलाने में हेल्प करे। इसीलिए कहते हैं गाइस, सोल का कोई दुश्मन नहीं होता। ये हम बॉडी से देखते हैं, ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे नोन है, ये हमारे नोन है, बट गाइस सोल का कोई दुश्मन नहीं होता। सोल के सब फ्रेंड्स होते हैं, सोल के सब सोलमेट्स होते हैं, है ना। तो सब एनर्जी बीइंग्स है, वी आर इन यूनिटी, हम सब यूनिटी में हैं, हम सब यूनाइट हैं। जब हमारे माइंड में ये आ जाएगा कि हम सब यूनाइट में हैं, हम सब एक यूनिटी कॉन्शियसनेस में हैं, तो आपका यूनिवर्स क्या करेगा, जिसके पास वो ऑलरेडी कार है, जिसके पास वो ऑलरेडी वो फील कर लिया है और उसको अपनी कार देनी है या किसी के हाथ देनी है, या वो ऐसे कर देगा कि मुझे किसी एक पर्सन को ये कार देनी है, अपनी तरफ से गिफ्ट करना, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इतने एक्सपीरियंस हो गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसके पास 1000 करोड़ रुपए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिसके पास लैम्बोर्गिनी कार, मतलब जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही है। बट किसी किसी के लिए वो लैम्बोर्गिनी कार वो आपकी ड्रीम हो सकती है। तो यूनिवर्स आपको ऐसे इंसान से मिलाएगा जिसके पास ऑलरेडी वो कार किसी को देना चाह रहा है, वो इंसान आपके सामने आ जाएगा और आपकी कार आ जाएगी और आप आ जाओगे और आप दोनों मिल जाओगे, कार वो आपके पास आ जाएगी। बट गाइज इसके लिए थोड़ी चीज़ करना पड़ेगा, अपने आप को गॉड चाइल्ड बोलना शुरू कर दो, क्योंकि गॉड चाइल्ड बोलोगे तो गॉड में जो पावर है वो आप में पावर है। गॉड की पावर आप पहले मेरी वीडियोस और भी देखें, मैं हर जगह बता चुकी हूँ गॉड की पावर क्या है। तो गॉड की पावर है लव, गॉड की पावर है ब्लिस, जो अब्राहम हिक्स भी कहती हैं। जब आप जॉयफुल स्टेट में आ जाते हो, जब आप ब्लिसफुल के स्टेट में आ जाते हो, तब आपके लाइफ में मिरेकल्स आता है। जो ब्लिसफुल की एनर्जीज होती है, जो आनंद की स्टेट होता है, दैट इज गॉड पावर, दैट इज गॉड लव। वहां से आप दोनों कनेक्ट हुए, वो चीज़ आ जाएगा। अब ये सवाल आता है कि ब्लिसफुल की एनर्जीज में हम कैसे हैं, जॉय की एनर्जीज में कैसे हैं। मेरे सामने आप अभी इमेजिन करो, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरी ड्रीम कार सामने खड़ी है, मेरी ड्रीम हाउस सामने खड़ा है, कैसा लगा? हैप्पीनेस, आनंद में भी, जॉय भी, दैट इज योर एनर्जीज। जब इस एनर्जीज में आप कंटिन्यू रहोगे, कंटिन्यू, आपका कनेक्शंस गॉड से हो जाएगा, यानी कि आपका जो डिज़ायर है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, वो हमें गॉड से कनेक्ट कराता है। तो योर डिज़ायर इज़ वेरी प्रेशियस, योर गोल इज़ वेरी प्रेशियस। अपने गोल को परस्यू करना, अपने ड्रीम को परस्यू करना, वो गलत नहीं है। गलत है कि हम उससे ये कह लें कि क्या ये होगा कि नहीं होगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई एम गॉड चाइल्ड, आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। जो मैं इस आँख से देखूंगी वो मैं सब मैनिफेस्ट कर सकती हूँ अपने लाइफ में, जो भी इस आँख से देखती हूँ, क्योंकि इस आँख से ये आइज नहीं दिख रही, ये आप नहीं दिख रहे हो, आपके अंदर जो सोल बैठा हुआ है वो देख रहा है, आपके अंदर जो सोल एक्सपीरियंस कर रहा है वो देख रहा है। यहाँ पर वो सोल यहाँ पर एक्सपीरियंस करने आया है। अमीर का मैंने भी बोला है, पॉवर्टी, पुअर, ये हमारा एक डिजीज़ है जो हम इस आँख से देखते हैं, उस पर बिलीव कर लेते हैं। थोड़ा सा आप अपोजिट कर दो, आपके अंदर है उस पर बिलीव करो, आपके अंदर के इनर बीइंग्स पे ट्रस्ट करो, खुद पे ट्रस्ट करो, गॉड की पावर पे ट्रस्ट करो,
तो वो चीज़ आपके लिए चेंज हो जाएगा और वैसे यूनिवर्स चेंज हो जाएगा कि क्योंकि यहाँ पर हर एक तरीके के लोग हैं। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूनिवर्स आपको ऑलरेडी वहां भेज देगा। मैंने कार जब ली जब मैं जॉबलेस थी, यस आपने भी सुना है कि मैं 5 महीने की मेरी जॉब क्विट हो गई थी। मैंने जॉब को क्विट कर दिया था। नेक्स्ट हॉस्पिटल में जाने से पहले मैंने अपने लिए कार मैनिफेस्ट कर लिया। मुझे सनरूफ की कार चाहिए, मुझे अंदर एडास चाहिए था, मुझे थोड़ा सा एआई चाहिए था, थोड़ा ऑटोमेटिक टाइप का चाहिए था। वैसे ही मिली एग्जैक्टली जो मैंने मैनिफेस्ट किया। बस थोड़ा सा ये हो गया कि मैंने रेड कलर कहा और वो ब्लैक कलर मिल गई। उसका रीज़न क्या था मैं बता रही हूँ। MG एस्टर ब्लैक स्टॉर्म वो उसी टाइम आई थी। अब आप देखोगे, सर्च करोगे, वो वहाँ से कार अभी अवेलेबल नहीं है, यानी कि वो शॉर्ट टर्म में ही आई। अगर आप ये कहो कि क्या वो मेरे लिए कार आई थी, बिल्कुल आई थी। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि गॉड आपके लिए अच्छा कराएगा। जब मैंने वो चीज़ स्क्रीनशॉट ली थी, आप नहीं हो तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि मैंने कैसे अपनी कार को मैनिफेस्ट किया, आप देख लेना उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेकर मैंने रख दिया था क्योंकि मुझे रेड कलर का लेना था। लेकिन उस टाइम वो ब्लैक कलर का स्टॉर्म नहीं था। सितंबर में ही लॉन्च हुई एंड आई परचेज इन अक्टूबर। फर्स्ट वीक अक्टूबर में मैंने ले लिया, यानी कि मुश्किल से 10-20 दिन का ही गैप था, वो भी उससे ही कम ही था, मैंने ले ली। यानी कि ये क्या होता है, यूनिवर्स में जो मैंने सिग्नल भेजा उस पर कॉन्फिडेंस रखा, ये मैंने कर दिया और वो आ गया। यानी कि आप के ही माइंड में है जॉब होगी तभी ये आएगा। मैं ये कहती हूँ जो चीज़ आपको लेना है स्क्रीनशॉट रखना शुरू कर दो। ये आपके हाथ में नहीं है कि वो जॉब से ही आएगा। आपका ड्रीम है वो कहीं से भी आ सकता है, कोई आपको गिफ्ट भी कर सकता है। आप ही के माइंड में कि मुझे कौन क्यों गिफ्ट करेगा। दैट इज योर यूनिवर्स, दैट इज हम सब एक हैं। कोई भी किसी से मिलकर कुछ भी सेंड कर सकता है। हम सब 5 डायमेंशंस बीइंग्स हैं, हम सब यूनिटी कॉन्शियसनेस में हैं। हमें कौन इतनी महंगी कार देगा, यानी कि कोई देगा तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। ये सारी चीजें 3D की होती है गाइस। 5D में ओनली गॉड्स पावर, 5D में ओनली एंजल्स पावर, गॉड्स पावर। जब हम उनके साथ अलाइनमेंट में आते हैं तो हमारे लिए मिरेकल्स होते हैं। आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट रखना है जो जो आपको चाहिए और गॉड पे सरेंडर कर दो, वो आप तक आ ही जाएगी। आपने एक मैप खोल दिया कि अब मुझे ये चीज़ अपने लाइफ में चाहिए, देन गॉड विल डिसाइड वो कहाँ से आएगा, कैसे आपके लाइफ में आएगा। बस आपको गॉड पे ट्रस्ट करना है, बस आपको अपने ड्रीम गोल पे फोकस करना है, बस आपको अपनी चीज़ें देखनी है। जब आप ये चीज़ों पे अलाइनमेंट में आ जाओगे वो चीज़ आ जाएगी। जॉब करियर एक पैशन है गाइज, तो उसको अपने ड्रीम से मत ऐड करिए, है ना गाइज। यानी कि जैसे आप जॉब कर रहे हो तो अगर आप उसको उससे कनेक्ट कर दोगे तो आपके अंदर स्ट्रेस आएगा, है ना, कि आपको जॉब में अच्छा भी नहीं लग रहा है लेकिन आपको EMI देनी है, आपको इस जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है लेकिन आपको अपने लिए कुछ ज्वेलरीज लेनी है। यानी कि आपने अपने ड्रीम को जॉब से कनेक्ट कर दिया। आपका ड्रीम को कनेक्ट करना है यूनिवर्स की एनर्जी से, गॉड की एनर्जी से, और गॉड विल डिसाइड वो कहाँ से आएगा। मे बी आपकी पैशन में इतना पैसा आ जाए आप ले लो, ये भी हो सकता है। गॉड विल डिसाइड ना, मे बी गॉड आपको ही कोई ऐसा इम्पल्स दे दे कि तुम यहाँ चली जाओ घूमने, यहाँ चले जाओ, ऐसी जगह चले जाओ, वहाँ से आ जाएगा। या वो इंसान जिसके पास ऑलरेडी आपको उस इंसान से मिला देगा, ये भी हो सकता है। गाइज 5D में मैं बता दूँ एक बार, 5D में सिर्फ मिरेकल्स होते हैं, बातें नहीं होती है, मिरेकल्स होते हैं। मेरे साथ मैंने 5 साल में बहुत मिरेकल्स देखे हैं और आगे भी देखती हूँ, आगे भी देखती रहूँगी, आज भी देखती हूँ। एवरी सिंगल डे जो जो लोग मेरे सेशन लेते हैं मैं उनको डेली कुछ ना कुछ अपनी बातें बताती रहती हूँ कि आज मैंने ये मैनिफेस्ट किया, आज ये मैनिफेस्ट किया।
क्योंकि जब गैस आप 5D में आ जाते हो तो आपका सोल आगे आ जाता है, आपका बॉडी कॉन्शियसनेस पीछे आ जाता है, और आपके अंदर जान जाता है कि मेरे अंदर ही मैनिफेस्टिंग पावर है, मेरे अंदर ही क्रिएशंस पावर है, मेरे अंदर ही हीलिंग पावर है। तो हमें किस बात का डर? डर हमें तभी होता है गैस जब हम पावर से अपने दूर रहते हैं। पावर बैक, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, जैसे मैं गॉड की चाइल्ड हूँ, गॉड का ये पूरा अर्थ है तो वो मेरा भी हुआ। तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है कि जैसे ही ये गॉड ने इस अर्थ को इतनी खूबसूरत से, इतने प्यार से बनाया, इतनी अच्छी एनर्जीज के साथ बनाया, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि बिना टेंशन्स के, बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई हेजिटेशंस के, बिना कोई सवाल किए हम कुछ भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं गाइज। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मनी आपके लाइफ में अपने आप आने लगेगी, ड्रीम्स आने लगेगा। बस गाइज हमें 3 चीज़ नहीं करना: स्ट्रेस टर्मिनेट, प्रॉपर डिस्कनेक्शंस। 5D में स्ट्रेस ज़ीरो है, एंजाइटी ज़ीरो है, टेंशन ज़ीरो है, सिर्फ क्या है? लव की एनर्जीज, अनकंडीशनल लव, गॉड की लव। और आप सारे अपने ड्रीम्स को परस्यू करें, बिकॉज दैट्स योर बर्थ राइट। आप इसी के लिए ही यहाँ पर आए हो, भूलना नहीं। अगर आप इस अर्थ पे आए हो, इसका मतलब आपको पास्ट लाइफ में आपने मैनिफेस्ट किया होगा लैम्बोर्गिनी की, आपने मैनिफेस्ट किया होगा कुछ बड़ा घर का। तो डैट इज़, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में है कि मुझे मिलीनियर बनना है, मुझे रिच बनना है, डैट इज़ योर लाइफ पर्पस, डैट इज़ योर पर्पस कि आप फिर से इस अर्थ पे आए हो। तो आपका ये बर्थ राइट है, आपको ये गॉड ने पावर ऑलरेडी दी है कि बेटा तुम मेरी पावर में हो, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, मस्ती कर लो। क्योंकि ये हमारे स्कूल, पहले ये जानिए, ये स्कूल हमने इसको बना दिया है कि टेंशन में स्ट्रेस लेना है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, ये कर। हम कैसे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते? जब हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज गॉड ने लिया है, तो जो आपसे कनेक्टेड है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गॉड ने लिया है। और गॉड ने कहा है कि जैसे तुम अपने लाइफ पर्पस को फुलफिल करो, वैसे जो भी तुम्हारे साथ सोल बींग्स है, जो भी और लोग हैं, उनकी भी लाइफ पर्पस है, उनके भी कुछ सोल पर्पस है, जो मैं उनकी हेल्प करूंगा, है ना गाइज? तो आप टेंशन फ्री होकर आज ही से मस्ती के साथ, डांस के साथ लिख डालिए, डिक्लेयर कर दीजिए क्या क्या चाहिए इस 2024 में, 2025 में क्या क्या चाहिए, सब लिखिए और गॉड पे कह दीजिए, गॉड देख लीजिए, मैं बस आपकी एनर्जीज में रहूँगी, लव में, रिलैक्स में, ब्लिस की एनर्जीज में मैं रिलैक्स रहूँगी, और वो आएगा ही आएगा। जब आपको कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट होगा तभी वो आएगा। पहली चीज़ मैं बताती हूँ कि 5D में डाउट नहीं है, डायलेमा नहीं है। हमने एक एनर्जीज बताया था, एक लोअर की एनर्जीज होती है 3D में, उसमें डाउट, डायलेमा, टेंशन, ये वो होता है। लेकिन 5D में एकदम लव, पीस, हैप्पीनेस। तो जब हम लोग, आपको क्या लगता है जब आप अपने डिज़ायर फुलफिल करेंगे सिर्फ आप ही खुश होगे? नो गाइस, ये आप अपने डिज़ायर, अगर आप लैम्बोर्गिनी अपने लाइफ में चाहोगे, अपने लाइफ में आप घर अच्छा मैनिफेस्ट करोगे, आप अपने आप को नहीं सिर्फ सेटिस्फाइड करोगे, आप पूरे वर्ल्ड को सेटिस्फाइड करोगे, क्योंकि वो आप गॉड की एनर्जीज के साथ अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप गॉड की एनर्जीज को, इस अर्थ को एक अच्छी वाइब्रेशंस दे रहे हो। तो जब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करोगे तो सिर्फ वो आपके लिए नहीं रहेगा, वो गॉड के लिए भी रहेगा, क्योंकि गॉड की पावर आप बढ़ा रहे हो। गॉड की पावर बढ़ाने का मतलब है कि आप गॉड पे ट्रस्ट कर रहे हो। अगर सपोज दैट मदर है और चाइल्ड है, और चाइल्ड को ट्रस्ट है कि मम्मी कुछ नहीं करती मेरे लिए, मम्मा को कितना अफसोस होगा ना कि मैंने ही हर एक चीज़ किया और इसको मेरे पर ट्रस्ट नहीं। लेकिन जब ये चाइल्ड इन पे ट्रस्ट करने लगेगा कि नहीं, मेरे लिए मम्मी बहुत अच्छी हैं, अनकंडीशनल लव देती हैं, जब भी मैं कुछ करती हूँ वो मेरे साथ खड़ी रहती हैं, कितना रिलैक्स होगा, कितनी इनकी हाई वाइब्रेशन होगी, कितना इनके लिए खुशी होगा। वैसे ही हमारे गॉड भी, जब आप कोई भी ड्रीम अपना मैनिफेस्ट करोगे, कुछ भी करोगे गॉड पे ट्रस्ट करके, और गॉड पे ये कर दोगे, गॉड आप देख लेना, कहीं से भी आप कर दोगे, मुझे मालूम है, तो वो गॉड कर देगा। अगर माइंड में ये आता कि मेरे तो इतने फ्रेंड्स भी नहीं है, मेरे रिलेटिव्स नहीं, मुझे कहाँ से कौन गिफ्ट देगा, गॉड
पूरे यूनिवर्स को लगा देगा आपका फ्रेंड बनने में। गॉड कहीं से भी कर सकता है। जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। आप सिर्फ इंडिया ही में ही बात कर रहे हो, आप जिस कंट्री से मेरी सुन रहे हो आप उसी में हो? नहीं गाइस, ये पूरा अर्थ गॉड का है। तो गॉड विल डिसाइड कि कहाँ से वो आपके पास वो एनर्जीज आ जाए और आपकी हेल्प कर दे। थोड़ा सा ट्रस्ट करिए और ट्रस्ट के साथ अपने डिज़ायर को फुलफिल करिए, क्योंकि ये आपका राइट है। फुलफिल बिना किए जाएंगे तो फिर से यही बर्थ मिलेगा, फिर से आपकी यही जर्नी शुरू होगी। तो आपको अपने ड्रीम्स को फुलफिल ही करना है, बिना उसके जाएंगे नहीं। गॉड कहेंगे तुम्हें भेजा है, एंजॉय किए बिना आना नहीं। जैसे मम्मी लोग समर कैंप में भेजती है ना, देखो इतना मेहनत किया है, भेजा है, अच्छे से एंजॉय करना, अच्छे से रिलैक्स रहना, सब कुछ मैंने पैक कर दिया है तुम्हारे लिए, क्या खाने का है, क्या पीने का है, हर एक चीज़ का कर दिया है हिसाब किताब। तुम सिर्फ टेंशन फ्री होकर अपनी समर को कैंप को एंजॉय करना, सबके साथ मिलजुल के खेलना, सबके साथ एक अच्छा ड्रीम परस्यू करना, ड्रीम को एक्सपीरियंस करना, टीचर्स के साथ अच्छे से बिहेव करना, जो भी तुम्हारे लोग हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव करना। तुम किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना, ठीक है? तुम बस एंजॉय करना, खुश रहना। यही मम्मी लोग भी कहती है ना, जब आप समर कैंप में जाते हो या कहीं पे जाते हो, सेम गॉड भी यही कहते हैं। जब हम लोग अर्थ पे आते तो गॉड यही कहते हैं कि टेंशन मत लेना, स्ट्रेस में मत आना, आराम से रहना, मैं हूँ, मैं यहाँ से सब देख रहा हूँ, मुझ पे ट्रस्ट करो। हर एक चीज़ के लिए तुम्हें भेजा है, यानी कि हर एक पावर से भेजा है, मैनिफेस्टिंग पावर, क्रिएशन पावर, हीलिंग पावर। तो तुम एकदम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। बस खुश रहना, टेंशन मत लेना, जो भी तुम्हारे आसपास है उनके साथ एंजॉय करना, अपने टीचर्स के साथ, यानी कि जो स्पिरिचुअल हीलर है, स्पिरिचुअल गुरु है, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके साथ खेलना, फिर आ जाना। दैट इज़ दैट। ये अर्थ को थोड़ा समझिए कि ये अर्थ आपके लिए ही है और आपके एक्सपीरियंस के लिए। थोड़ा सा ट्रस्ट करके 3D से 5D तक जाइए, वहाँ पर देखिए आपके वहाँ पर सारे ड्रीम्स खुद ही इंतज़ार कर रहे हैं, है ना गाइज? बस हमें वहाँ से क्या करना है, टेंशन, डायलेमा, डाउट को हटा देना। अगर आपको जहाँ जहाँ डाउट है, एक उस पर लिख डालिए, एक पेपर पे उसको बर्न आउट कर दीजिए और कहिए थैंक यू गॉड मुझे 5D में लाने के लिए। आपको अभी डाउट है तो मेरी और प्रीवियस वीडियोस देखिए जो मैंने 5D पे बनाया है, गॉड कनेक्शंस पे बनाया है, और मैं नेक्स्ट जो ला रही हूँ उस पर भी ला रही हूँ कि गॉड से और एनर्जीज में कैसे हम लाएं। ठीक है गाइज? आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।